पिंकी नाम है मेरा, पिंकी। पसीने छूट गए थे पुलिस वालों को मुझे पकड़ने में, बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। आज मैं अंदर, कल मैं बाहर हो जाऊंगी। हाँ, बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो अब किसी के नहीं हो सकती। तेजाब फेंकूंगा तुम्हारे मुंह के ऊपर। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। प्लीज मेरी मरियम अम्मा से मेरी मदद करो। धोखा ना दो मुझे, मैं तुम्हारे बगैर बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत करना। बस खत्म, आई एम डन। बस खुश, मैं शादी से तंग आ गया हूँ। बस खत्म, आई एम डन, खत्म। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। खत्म। पापा मैंने बड़ी होकर डॉक्टर बनना है, आपको पता है ना। नहीं, मेरे से ऐसा मत करो, मैं तो एक छोटी बच्ची 7 साल की हूँ। उस परिंदे ने मेरे से ज्यादती कर दी है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मरे नवाज साहिबा, मैं आपसे अपील करती हूँ, ये इस परिंदे से मुझे बचा ले। इसने मुझे धमकियाँ दी हैं, इसने मेरा हाथ तोड़ा है। प्लीज मुझे बचा ले ये इस परिंदे से। मेरे हाथ में ये कुरान है, मैं कुरान कसम खाए खाता हूँ। मैंने इसको कोई धमकी दी नहीं, मैंने इसका कोई हाथ नहीं तोड़ा, मैंने इसका कोई कुछ नहीं किया। ये हमारा फैमिली मैटर था, मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि सबूत रह सके उसमें क्या क्या हरकत होती रही है। मैं मदरसे जा रहा हूँ पापा, कुरान पढ़ने के लिए। देखो देखो बच्चों, इधर आओ। तुम दोनों ही हो ना जो उससे थोड़ी सी नफरत करते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं उसको छेड़ता था ना, तुम लोगों को भी छेड़ता था। अगर तुम टॉप करना क्लास में, तुमने उसे रास्ते से खत्म करना, हटाना होगा, ठीक है ना। ये तुम काम करना, ठीक है ना। किस्सा खत्म, मार दिया हमने, नाले में फेंक दिया उसको। अब हम टॉप करेंगे। अरे कारी साहब को तो हमने बताया था। कारी साहब भी हमारे साथ भी गंदी हरकतें करते रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर से होंगे। वेलकम हो गए अदर वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। और आप लोगों ने देख ही लिया मेरी एक्टिंग किस किस तरफ गई है। और इसमें जो भी मैंने बातें की हैं वो इस हमारे मुआशरे, हमारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इस चीज की वजह ना, सबसे पीछे जो बड़ी वजह है वो है वेस्टर्न कल्चर को, यूरोप कंट्री को करना, उनकी कॉपी करना। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे हाथ में आ चुका है ये चीज हमारे हाथ में आ चुकी है, मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन को जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं ना, हम उन्हीं को फॉलो करते चले जाते हैं। हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा। सबसे पहला हमने देखा पिंकी वाला, ऐसे चैड़े होकर चल रही थी वो अदालत में, जैसे कुछ किया ही ना हो। फिर हमने कोयटा का इंसिडेंट देखा, तेजाब फेंक जाता है वो उसके मुंह के ऊपर। ये तो उस पास वाले बंदे की बहुत शुक्र होता है कि वो बचा लेता टाइम पे, लेकिन गलत बात है। इसके बाद हम देखते हैं सरगोदा में इंसिडेंट होता है, 7 साल के बच्चे के साथ ज्यादती की जाती है, उसको भी मार दिया जाता है। इसके बाद ये यूट्यूबर टिकटॉकर्स जो हैं वो मुआशरे में एक गंदा कंटेंट लेके आते, तलाक का ट्रेंड चलाने वाला, ट्रेंड आगे फॉलो करने वाला, सारों को वो खराब करते जा रहे हैं। फिर आकर माफिया मांगनियाँ, फिर अपोलोजाइज करनी, और लोग पीछे अपोलोजाइज करने लग भी पड़ते हैं। ठीक है यार, गलती हर इंसान से होती है, प्री प्लान्ड हर चीज़ होती है, उसको हम गलती कह देते हैं, माफ़ कर देते हैं। ठीक है यार, इससे गलती होगी, हम इसने माफ़ किया। इसी तरह फैसलाबाद में अब इंसिडेंट हुआ है, 15 साल का बच्चा, कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चे के साथ ज्यादती की गई, उसको मार कर गंदे नाले में फेंका गया। और मारा किसने? तो छोटे ही 15 साल के बच्चों ने। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, बहुत दुख हुआ मुझे ये देख के। और कसम से रूह कांप गई। मैंने कहा
जब मैंने ये वाक़या देखा ना तो मैंने एक ही बात कही, मैंने बोला क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। जब मेरा अल्लाह पाक हुक्म देगा ना फरिश्तों के सूर फूंको, सूर फूंक जाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, फिर दोबारा लोग उठाएंगे, मैदान हशर लगेगा। वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहेंगे कि मैंने क़यामत क्यों भेजी, वहाँ पे क़यामत आएगी, वो क़यामत खुद बताएगी मैं क्यों ज़रूरी। रूह कांप गई थी मेरी, वो ये हादसा देखकर मैंने रोना आ गया कसम से मुझे। ऐसे और कई हादसा हुए हमारे मुआशरे पाकिस्तान के अंदर, बहुत से लोगों इसके इर्द गिर्द हुए हैं। ये आज वाक़या हुआ है, अब हफ्ते बाद ये वाक़े को भूल जाना लोगों। हाँ ठीक है, हो गया, अल्लाह की मर्जी बस होगी। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई कुछ नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट है। हाँ खरीदा जहाज क्या कर लोगे, हाँ खरीदा जहाज क्या कर लोगे, यही है गवर्नमेंट हमारी। इसी में अब आगे एक बात आती है हया की, लोगों की नज़रों की, औरतों के पर्दों की, औरतों और मर्दों के लिबास की। सबसे पहले बात करते हैं मर्दों की, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर हुक्म है मर्दों का काम है नज़रें नीची रखना। आगे आयात में जिक्र है औरतों का काम है पर्दा करना। अब इसमें जब कोई औरत टी शर्ट या पैंट पहनती है या ऐसे कपड़े पहनती है जिसके अंदर उनका जिस्म नुमाइश होता है, जब कोई मर्द उनको सीधी राह पे दिखाने के लिए आता है ना कि यार ये तुम ना कर, तो आगे पता क्या बोलती है, अपनी तुम सोच बदलो। यही लफ्ज़ एक, अपनी सोच बदलो, ये लफ्ज़ सोच बदलो का जो है ना, ये बड़ा गंदा है। इसी वजह से मर्द अगला चुप कर जाता है, कहता ये अपनी ज़िंदगी जैसे करती है करे। पर्दे का हुक्म दिया, मैंने कई जगह पे देखा है, पर्दा तो किया हुआ है लेकिन वो पर्दा करके भी नहीं किया हुआ पर्दा, टाइट पर्दा, जिस्म की नुमाइश हो रही होती है। मर्दों को हुक्म है अपनी नज़रें नीची करे। अब मर्द कितनी देर तक अपनी नज़रें नीची रखेगा? चलो ठीक है, मर्द अपनी नज़रें नीची रखेगा, अब सामने से तो बुराई आ रही है, अचानक नज़र पड़ेगी, फिर बाबा शैतान उसको देगा। इसमें सीधी सी बात है, मैं बैंक गया, काम था मुझे, चेक जमा करवाने वाली जगह पे ना, मैं चेक जमा करवा रहा, पीछे से दो लड़कियां आपस में बातें करती, ऊंची आवाज़ में थोड़ी सी बात की तो वो मैं डर गया, मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने फ़ौरन आगे देख लिया, मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली, मैंने फ़ौरन आगे देख लिया, मैंने कहा यार ये क्या है। वो मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस साइड पे आए खड़े चेक जमा करवा, मैंने अपनी ऐसे हाथ रखा, मुंह नीचे किया और मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह 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 करता। मैंने तो अपनी नज़रों की हिफाजत कर ली। इसी तरह औरतों लड़कियों को भी चाहिए कि वो पर्दा करें। पर्दा ये ना करें कि टाइट हो तो जिसमें फिर भी नुमाइश हो, पर्दा वो करें जिसके जिस्म की नुमाइश ना हो, हया नज़र। वो कहता है वीडियो मैंने एक देखी, उसके अंदर अमीर लड़कियां बैठी होती, दरमियान में एक छोटी बच्ची बैठी होती, उसके सर पे दुपट्टा होता है। शायर कहता है दुपट्टा था सर पे, आस पास तो हजूम बैठा था, आसपास तो हजूम बैठा था, ये डूबा था पैसों के अंदर। ये वही बात आती है, गरीब घराने में परवरिश अच्छी थी उस बच्ची की, दुपट्टा फटा था तो सर पर तो था। इसी तरह मजीद कुछ शेर हैं, पैसा है, लोग ना पैसे को ना अपना बाप समझ रहे हैं, पैसा है तो सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा ज़रूरत ज़रूर, लेकिन शर्म व हया पैसे से नहीं होती, दिल से होती है। यार तुम कुरान खोलो देखो यार, उसमें हमारे मुआशरे पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन ऐसे इंसिडेंट होते जा रहे हैं। सरगोदा में वाक़या पेश आ गया, इसी तरह फैसलाबाद में आ गया, इसी तरह लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया। मैं डेली पाकिस्तान ग्लोबल की वीडियो देख रहा था, उसमें जैसे शर्म बता रहा होता है कि पुलिस वाले आए हैं, 3 मंजिल से धक्का दे दिया एक बूढ़े को। खैर
کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں اتنا پتا. خیر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو آپ لوگ کر رہے یہ غلط ہے، کیونکہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضرور. اچھی طریقے آپ جانتے ہیں آج کل لوگ پڑھے لکھے جاہل لوگ پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے، پینٹے شرٹیں پہنے ہوئی ہمیں کس نے پوچھنا ہے، ہم تو ایسے گھومیں گے. مردوں کا لباس کی بات کرتے ہیں، آج کل لڑکے کیا کرتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر نکر ڈال لیتے ہیں، مجھے ساری ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ مردوں کے لباس کے اندر نا جو شلوار ہے وہ گھٹنوں سے نیچے اور ان ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. ٹخنوں سے اوپر ہونا تو سنت ہے، لیکن گھٹنوں سے نیچے اتنی ہونی چاہیے کہ تمہاری یہ جو ٹانگوں کی پلیاں ہیں نا یہ نظر نہیں آنی چاہیے. یہ مردوں کے پتہ ہے آپ کو اس بات. اپنے ارد گرد لوگوں کا دھیان رکھا کریں، وہ خاص طور والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی توجہ کریں کہ وہ کس سے ملتے ہیں، کس سے اٹھتے ہیں، کس سے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا کدھر جاتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کہاں، یہ سب دھیان رکھیں نظر. آج کل ہمارے معاشرے میں ہر کوئی بچہ بچی بوڑھا بوڑھی جوانی یہ کوئی مطلب یہ نا سیف نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک آزاد ممالک تو بنا دیا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے. اس پاکستان کو نام دیا گیا اسلامک ملک کے نام سے، کیونکہ اس میں مسلمان ہیں سارے. ایک مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بن جائے گا تو پھر باہر کی دنیا کیا سوچے گی مسلمانوں کے بارے میں. وہ کہیں گے یہی لوگ یہاں کے گندے ہیں تو یہ باہر کے ملکوں کو کیوں گندا کرتے ہیں، خود اپنے گریبان میں نہیں جا کے یہ لوگ دیکھتے. معاشرہ ہمارا بہت ہی الگ لیول پہ جا اور ہم غلط راستے پہ جاتے جا رہے ہیں، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. کچھ نہیں کوئی کر سکا. موضوع میں ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ کوئی حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی آئے وزیر اعظم پاکستان میں. حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کہ دریائے نیل کے کنارے یا خیر جو جہاں پہ حکومت کی دریا تھا، اگر اس دریا کے کنارے پہ کوئی کتا پیاس سے مر جائے تو اس کی بھی ذمہ داری میں لوں. اور انہوں نے کہا تھا کہ قیامت والے دن میرا گریبان ہو سکتا ہے، وہ کتا پیاسا ہو سکتا ہے. تو میں اپنے رب کو کیا جواب. اس طرح کا ہونا چاہیے حکمران، گلیوں میں فرقے چوکی داری کرنے والا ہونا چاہیے حکمران. واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر فاروق کا. حضرت عمر فاروق ایک بندہ تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، وہ جا رہے تھے حضرت عمر فاروق سے ملنے کے. راستے میں ہی اچانک حاملہ ہونے کا سبب بن گیا. حضرت عمر فاروق ٹینٹ لگایا، وہاں بیٹھ کے خیمہ لگا کے حضرت عمر فاروق آ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہاں کے تو نہیں لگ رہے ہماری بستی کے، تو پوچھا، کہتے ہم تو عمر بن خطاب سے ملنے جا رہے ہیں. تب حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر اپنی چادر اوڑھی ہوئی اور دستی واپس وہیں سے گئے. جب حالات کا پتہ چلا تو اپنی آگے کی یہ کام ہے کرو گی، گئے سارا کچھ ہوا، آگ جلائی، مطلب جو بھی ہوتا ہے سب کچھ کیا اور اتنا کیا. اور جب پتہ چلا نا اس بندے کو یہ عمر بن خطاب ہے، تب اس بندے کے
नज़ारे कुछ और थे। इस तरह का होना चाहिए कोई सरबराह। एक औरत के घर में रोटी नहीं थी, वो अपने बच्चों को पत्थर देचकी में पत्थर बना रही थी तो ताकि उनके बच्चों को लिए खाना बन जाए। उमर बिन खताब ने देखा ना, तो वो बुढ़ी को पूछा कि क्या हुआ। वो कहेगी मैं तो उमर बिन खताब का इंतज़ार करती हूँ, मैं तो रब से जाके शिकायत करूँगी, मैं उसने मेरा ध्यान नहीं रखा। उमर बिन खताब आप गए अपने महल जाके ढेर सारा ले आए, राशन वगैरह दिया, तो वो कहती अब इसके सदके तो उम्र को माफ़ कर दोगी ना तुम। तो ऐसा हुक्मरान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ खरीदा है जहाज, क्या करना है, क्या कर लोगे बताओ, ये भी हो जाएगा। हाँ जहाज तो हमने खरीदा है, खरीदा तो क्या करें, अपने पैसों से खरीदा है। इधर एक गरीब बाप के बेटे पर अपने बेटे को देने के लिए कफन नहीं, उधर वहाँ अयाशियां चल रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, निकल आओ यार, इस दुनियादारी से निकल आओ भाई। मुसलमान है तुम यार, हम भी मुसलमान है यार। मुसलमान का ही दुश्मन बना पड़ा है तो बाहर की दुनिया ने क्या ही सोचना है, फिर उन्होंने फिर फायदा ही उठाना हमारा। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क के नाम से वजूद में है, वहाँ यहाँ इस्लामिक तो है, बन नहीं रहा, ये तो वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर बनता जा रहा है आस्ता आस्ता। हर तरफ ज्यादती होती जा रही है, हर तरफ गुनाह होता जा रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन खबर आ रही होती है, फलाने इलाके, फलाने शहर में, फलानी जगह फलाना ये वाक़या पेश आ गया, फलानी जगह में फलाना ये वाक़या पेश आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सुधर जाओ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो और वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, लाइक करें और इस बात पर गौर लाजमी करिएगा आप। ओके, अल्लाह हाफिज़।